बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, हाउ एनिमल्स ईट, फूड चेन, अ ह्यूज एलिफेंट, अ टीनी वीनी एंट, अ फियर्स लायन, अ टेम लैम्ब, अ फ्रिस्की रैबिट, अ फास्ट लेपर्ड, अ स्लो स्नेल, a colorful parrot, a small delicate butterfly or a yellow-jacket bee are all animals. They all belong to the animal kingdom. All animals need food to grow, to get energy and stay healthy. बच्चों, चाहे जितना भी बड़ा हाथी हो या फिर छोटी छोटी चींटियाँ हो या फिर भयानक सा शेर आए आपके सामने या फिर क्यूट सा लैम हो या फिर उछलता कूदता आपके सामने खरगोश हो या फिर तेज़ दौड़ने वाला लेपर्ड हो या फिर सीधे और स्लो चलने वाला स्नेल हो या फिर कलरफुल पैरट हो या फिर क्यूट सी डेलिकेट सी बटरफ्लाई हो, ये सब एनिमल किंगडम्स की कैटेगरी में आते हैं। और हर एनिमल को खाने की ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए और भागने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और स्वस्थ रहने के लिए भी उन्हें फूड और एनर्जी की ज़रूरत होती है। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। बच्चों, अब हम बात करेंगे एनिमल्स की ईटिंग हैबिट के बारे में। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। हर एनिमल की ईटिंग हैबिट दूसरे एनिमल से अलग होती है। हार्बिवर्स, एनिमल्स लाइक काऊ, buffalo, goat, horse, rabbit, deer and zebra eat only plants and plants product. They are called plant eating animals or herbivores. Herbivores वो animals होते हैं जो कि सिर्फ plants खाते हैं, उनको हम plant eating animals भी कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, खरगोश, deer और zebra. Domestic animals get food and water in their sheds while wild animals move from place to place in search of food and water. बच्चों, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको अपने शेल्टर में ही खाना और पानी मिलता है, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं उनको पानी और खाने के लिए इधर से उधर घूमना पड़ता है। कार्निवोर्स, एनिमल्स लाइक टाइगर, lion and fox eat flesh of other animals. They are called flesh-eating animals or carnivores. They have sharp and pointed teeth to tear the flesh. बच्चों, जो carnivores होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल का, दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं और उनके दांत बहुत तेज़ होते हैं ताकि वो उसको फ्लैश को दांतों की मदद से फाड़ सकें। इसमें आता है टाइगर यानी कि शेर, चीता और फॉक्स यानी लोमड़ी। ओमनिवोर्स, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. एनिमल्स लाइक क्रो एंड बेयर आर ओमनिवोर्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं और साथ ही साथ और पत्तियां भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे कि कौवा और बेयर यानी कि भालू ओमनिवोरस होते हैं। हाउ एनिमल्स ईट। हाउ एन एनिमल ईट्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। एनिमल कैसे खाते हैं ये उस पर निर्भर करता है कि वो क्या खाते हैं। एनिमल्स दैट सॉलो देयर फूड होल। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना पूरी तरह से निगल जाते हैं। Some animals like frogs, snakes and lizards swallow the food as a whole. The frogs have a long sticky tongue. When they come across the insects, they stretch their tongue out and catch the insects. They swallow it without chewing. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि खाना अपना निगलते हैं और जब कोई उनके सामने शिकार आता है तो अपनी ज़बान को बाहर निकाल लेते हैं, और जब वो अपनी ज़बान बाहर निकालते हैं तो जो उनका खाना होता है या जिस पर वो हमला करने वाले होते हैं वो उनकी ज़बान से चिपक जाता है और इस तरह से वो पूरे खाने को निगल जाते हैं। उसमें जो हमारे उदाहरण है वो है मेंढक, सांप, छिपकली। Snakes also swallow their food without chewing. They do not have any chewing teeth. Though snake has a small mouth, it can open its mouth
so wide to swallow the food. बच्चों, सांप के दांत नहीं होते और वो अपना खाना चबा नहीं सकता और सिर्फ उसको swallow कर सकता है या निगल सकता है. Animals that tear and chew flesh. Carnivores such as lions, tigers and wolves have special teeth to tear and chew the flesh of other animals. Their front teeth are sharp and pointed. These teeth help them to tear the flesh. Their back teeth are flat and broad. These teeth help them to chew. बच्चों, कार्निवोरस जैसे कि लायन यानी शेर, चीता, भेड़िया, इनके दांत अलग तरीके के बने होते हैं. इनके दांत काफ़ी नुकीले होते हैं ताकि वो जब अपना खाना खाएं, यानी जो जिस जानवर पर वो अटैक करेंगे अपने खाने के लिए, उसको वो फाड़ सकें और उसको आसानी से खा सकें. Animals that eat grass and chew. Cows and buffaloes cut and bite the grass, leaves and plants with their sharp front teeth and swallow it. Later in the day, they bring it back into the mouth and chew on it for hours. बच्चों, गाय और बफेलो यानी कि गाय और भैंस ऐसे जानवर होते हैं जो कि पहले ग्रास को काटते हैं और उसके बाद अपने मुंह में ही रख लेते हैं और कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो पूरे दिन उसको चबाते रहते हैं. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं chewing the cud. Animals that grow their food. Animals like squirrel, rabbit and rat eat grains and nuts. They have very sharp front teeth for cutting. These animals gnaw their food. They are called gnawers. गिलहरी और रैबिट यानी खरगोश ऐसे जानवर होते हैं जो कि नट्स खाते हैं और उनके आगे के दांत बहुत ही शार्प होते हैं, इसको हम gnawers भी कहते हैं. Animals that take in liquid food. Some animals take in liquid food. These animals have a long, thin tube that they use to suck the food into their mouth. Mosquitoes and leeches suck blood from the bodies of other animals. Insects like bees and butterflies drink juices of flowers. They have long, thin tube to suck their food. Some animals like cat and dog lap up milk and water with their tongue. This method of taking in liquid is called lapping. बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि सिर्फ लिक्विड ही लेते हैं, जैसे कि मच्छर हमारे खून को सक करते हैं. उनकी बॉडी में एक ट्यूब होती है जिसके ज़रिए वो हमारे खून को सक करते हैं. बिल्ली जो होती है वो भी खाने को सक करती है. ख़ासकर अगर दूध की बात करें तो कुत्ते और बिल्ली दूध को अपनी टंग से लैप करते हैं. इस पूरे प्रोसेस को लैपिंग भी कहते हैं. फूड चेन. There are different types of animals found in nature. These animals depend on each other or on plants for food. For example, a deer eats plants and a lion eats deer. Food chain क्या होती है, आइए समझते हैं. हर एनिमल तरह तरह के होते हैं इस पूरे प्रकृति में. जो एनिमल खाने पर डिपेंड करते हैं और वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पर, इसको हम फूड चेन कहते हैं. उदाहरण के तौर पर डियर यानी कि हिरन प्लांट्स खाता है अपने खाने के लिए और लायन यानी कि शेर जो है हिरन को खाता है. इस पूरे प्रोसेस को फूड चेन कहा जाता है. इन्फोबिट. A leopard generally leaves its kill on the ground covered with loose soil or leaves, but when there are predators around such as vultures or hyenas, it carries its prey up a tree. बच्चों, लेपर्ड जो है ज़्यादातर अपने प्रे को मारने के बाद उसको मिट्टी या फिर पत्तियों से छुपा देता है. जब उसके आसपास बाकी दूसरे प्रेडेटर होते हैं जैसे कि वल्चर हो गया या हाइनाज हो गए, तब फिर ऐसे में वो अपने प्रे को यानी जिसको उसने किल किया है, जिसको मारा है, जिसकी हत्या की खाने के लिए, उसको लेकर के वो पेड़ पर जाकर बैठ जाता है ताकि उसको अकेले खा सके और उसके आसपास के प्रेडेटर्स उसके पास ना आ सके. Thus, eating food and being eaten as food forms a chain called food chain. A food chain shows the order in which animals eat each other in a community. The food chain always begins with a plant. Herbivores eat plants, carnivores eat herbivores. Food chain वो होती है जो
एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। जैसे कि जब फूड चेन बिगिंस विथ प्लांट, फूड चेन प्लांट से शुरू होती है। हार्बीवोरस ईट प्लांट्स, हार्बीवोरस जो है प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोरस हार्बीवोरस जानवरों को खाते हैं। इफ देयर इज नो प्लांट देयर वुड बी नो हार्बीवोरस, दस कार्निवोरस ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली। बच्चों, अगर हार्बीवोरस नहीं होते तो प्लांट्स खाने के लिए नहीं होते। तो जो प्लांट्स खाते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, और हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं। यानी कि कार्निवोरस वो जानवर जो प्लांट्स खाने वाले जानवरों को खाते हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। इसी को हम कहते हैं फूड चेन। टर्म्स टू रिमेंबर: gnaw, to constantly bite or chew food with sharp front teeth. gnaw वो प्रोसेस होता है जब कि कोई जानवर लगातार मुंह में खाना लेकर के चबा रहा होता है, और क्योंकि उसके आगे के दांत बहुत ही शार्प होते हैं, जैसे कि रैबिट और स्क्विरल। नेक्टर, अ स्वीट लिक्विड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। नेक्टर एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि फ्लावर्स उसको प्रोड्यूस करते हैं। नाउ आई नो एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। एनिमल्स खाना इसलिए खाते हैं ताकि ग्रो कर सके और उनको एनर्जी मिले और वो हेल्दी रह सके। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं या पेड़ पौधे खाते हैं उनको हम हार्बीवोरस कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश आर कॉल्ड ओमनीवोरस। वो एनिमल्स जो कि फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स मेक अ चेन विच शोज देयर डिपेंडेंस फॉर फूड, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम फूड चेन कहते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करिए।